अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। दुरुस्त और गलत अल्फाज के सिलसिले की सीरीज़ का आज ये 10वां सबक है। अब आज का हमारा पहला लफ्ज़ अर्ताश, ये बिल्कुल गलत है। आप इसको जब भी बोलेंगे या लिखेंगे तो इर्तिआश लिखेंगे, यानी अलिफ के नीचे ज़ेर डालेंगे और ते के नीचे भी ज़ेर डालेंगे। अगर आप इसको इर्ताआश लिखते हैं यानी ते के ऊपर ज़बर डालकर लिखते हैं तो ये गलत है। दुरुस्त होगा अलिफ के नीचे ज़ेर डालकर लिखना और ते के नीचे भी ज़ेर डालना, यानी इर्तिआश। इर्तिआश इसका मतलब होता है कांपना। आइए दूसरा लफ्ज़ देखते हैं। दूसरा लफ्ज़ है, दुरुस्त लफ्ज़ है इर्तिदाद, यानी अलिफ के नीचे ज़ेर है और ते के नीचे भी ज़ेर है। इसको लोग बोलते हैं इर्तदाद, यानी वो ते के ऊपर ज़बर डाल देते हैं, जो कि गलत है। दुरुस्त लफ्ज़ है इर्तिदाद, यानी अलिफ के नीचे आप ज़ेर डालेंगे और ते के नीचे भी आप ज़ेर डालेंगे तो ये लफ्ज़ बनेगा, दुरुस्त लफ्ज़ बनेगा इर्तिदाद। इर्तिदाद इसका मतलब होता है इस्लाम को छोड़ना या इस्लाम से फिर जाना। ऐसे लोगों को मुर्तिद कहा जाता है। आइए तीसरा लफ्ज़ देखते हैं। तीसरा लफ्ज़ है, दुरुस्त लफ्ज़ है इज़दिहाम, लेकिन इसको लोग लिखते हैं इज़दहाम, यानी वो दाल के ऊपर ज़बर डालकर लिखते हैं, जो कि गलत है। इसको लिखने का दुरुस्त तरीका यह है कि आप दाल के नीचे ज़बर डालकर इसको लिखेंगे, तो ये इज़दहाम नहीं है, ये है इज़दिहाम। इज़दिहाम भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादा दुरुस्त इज़दिहाम है। तो आप जब भी इसको लिखें या बोलें तो अलिफ के नीचे ज़ेर डालें और दाल के नीचे भी ज़ेर डालें तो ये दुरुस्त होगा, यानी इज़दिहाम। इज़दिहाम इसका मतलब होता है मजमा या भीड़ वगैरह। अगला लफ्ज़ है, दुरुस्त लफ्ज़ है अजदहा। इसको लोग अजदिहा बोलते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। दुरुस्त लफ्ज़ है अजदहा, यानी इसमें आप दाल के नीचे ज़ेर नहीं डालेंगे, बल्कि दाल के ऊपर ज़बर डालकर बोलेंगे और लिखेंगे तो ये बनेगा दुरुस्त लफ्ज़ अजदहा। अजदहा इसका मतलब होता है बहुत बड़ा सांप। अजदहा बहुत आम लफ्ज़ है, आपने कई मरतबा सुना भी होगा। तो चलिए अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है, दुरुस्त लफ्ज़ है इज़ाला, यानी इसमें अलिफ के नीचे ज़ेर है और ज़े के ऊपर ज़बर है। इसको लोग लिखते हैं अज़ाला, यानी अलिफ के ऊपर भी ज़बर डालते हैं और ज़े के ऊपर भी ज़बर डालते हैं, तो ये बन जाता है अज़ाला, जो कि गलत है। दुरुस्त लफ्ज़ है अलिफ के नीचे ज़ेर और ज़े के ऊपर ज़बर डालकर इज़ाला। अज़ाला नहीं, इज़ाला। इज़ाला इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ज़ायल कर देना। अगला लफ्ज़ है इज़ार। इसको लोग लिखते हैं अज़ार, यानी वो गलत लिखते हुए अलिफ के ऊपर भी ज़बर डालते हैं और ज़े के ऊपर भी ज़बर डालते हैं, तो ये अज़ार बन जाता है, जो कि गलत है। दुरुस्त लफ्ज़ है इज़ार, यानी आप अलिफ के नीचे ज़ेर डालेंगे और ज़े के ऊपर ज़बर डालेंगे तो ये बन जाएगा इज़ार, जो कि दुरुस्त लफ्ज़ है। तो अज़ार नहीं, इज़ार। इज़ार इसका मतलब होता है
پاجامہ یا شلوار وغیرہ۔ اب ایک اور لفظ ہے جسے بہت ہی لوگ غلط بولتے ہیں، یہ لفظ ہے، درست لفظ ہے، ارشاد، یعنی اس میں الف کے نیچے زیر ہے تو یہ درست ہے بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی، لیکن اگر اس کو الف کے اوپر زبر ڈال کر لکھا جائے گا تو یہ بن جائے گا ارشاد، جو کہ بالکل غلط ہے۔ تو درست لفظ لکھنے اور بولنے کے لیے ہمیشہ الف کے نیچے زیر ڈالیے اور اس کو لکھیے یا بولیے ارشاد، ارشاد۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یا حکم وغیرہ۔ لفظ دیکھیے، بہت عام لفظ ہے اور بہت ہی زیادہ غلط بھی بولا جاتا ہے۔ درست لفظ ہے ارسال، یعنی الف کے نیچے زیر ہے، لوگ اس کو بولتے اور لکھتے ہیں ارسال، میں نے آپ کو خط ارسال کیا تھا، جو کہ غلط ہے۔ اس کو کبھی بھی الف کے اوپر زبر ڈال کر نہیں لکھنا چاہیے، یہ درست لفظ ہے الف کے نیچے زیر ڈال کر ارسال، ارسال۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا یا روانہ کرنا۔ اور آج کا آخری لفظ ہے ارتکاب، لوگ اس کو لکھتے ہیں ارتکاب، یعنی وہ تے کے اوپر زبر ڈالتے ہیں جو اسے غلط بنا دیتا ہے۔ اس کو لکھتے وقت یا بولتے وقت ہمیشہ تے کے نیچے زیر ڈالیے تاکہ یہ بن سکے ارتکاب۔ یاد رکھیے ارتکاب غلط ہے، ارتکاب درست ہے، ارتکاب، ارتکاب۔ اس کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنا۔ تو خواتین حضرات، یہ آج کی چند الفاظ تھے، امید ہے کہ آپ ان کو یاد رکھیں گے۔ تو اب چاہتے ہیں آپ سے اجازت، خدا حافظ۔